की महफिल में हो रहा कुछ ऐसा जो आज तक नहीं हुआ। 9 कवि शायर एक साथ बैठकर आज आपको कविता सुनाएंगे, हंसाएंगे, गुनगुनाएंगे और अपने दिल की बात आपके दिलों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है, उम्मीद है और भरोसा है ठाकुर की महफिल के मंच से कि आपके दिलों तक, आपके घरों तक जो आवाज जाएगी वो छा जाएगी। और आइए इस महफिल को शुरुआत करने से पहले हम आपको इन नगीनों से परिचय कराते हैं, इन खूबसूरत कवियों से परिचय कराते हैं। हमारे दाएं से जो पीले कुर्ते में दिख रहे हैं अशोक आगरकर जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच आते हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उसी के ठीक बगल में है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मित्रेश प्रीत जी हमारे बीच हैं, और उनके ठीक बगल में है सत्यजीत कुशवाहा जो कि गाजीपुर से आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आदित्य सिंह जो कि एक बाल कवि के रूप में उपस्थित हुए हैं, वाराणसी से हैं, और उसके बगल में है मृत्युंजय चौधरी जो कि वाराणसी से है। और अब हम बढ़ते हैं अपने बाईं ओर, हमारे बाईं ओर भी 4 नौजवान कवि दिख रहे हैं, और हमारे बाईं ओर जो है काले कुर्ते हैं अभिषेक कुशवाहा जो कि वाराणसी से हमारे बीच है, जिन्हें ठाकुर की महफिल में दूसरी बार मौका मिला है और हमारे मंच पर है। उसके बगल में अभिषेक शुक्ला जो कि फारुखाबाद से हमारे बीच है, और ठीक इसके बगल में कमाल के शायर है अर्कम जाहिद जो कि वाराणसी से संबंध ताल्लुकात रखते हैं, और उसी के बगल में है अमृत मिश्रा अत्याचार जो कि वाराणसी से। तो आइए इन 9 कवियों, 9 ग्रह और 9 तरीकों की बात लेकर आप तक पहुंचते हैं। तो आइए इस मेगा एपिसोड की शुरुआत करते हैं और बुलाते कैसे नाम को पहले कवि को जो हमारे यहाँ दूसरी बार आ रहा है। हमें लगा कि अगर इनको और मौका दिया जाए तो इनकी कविता में निखार और सुधार हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए हम बुलाना चाहते हैं ठाकुर के महफिल के मंच के मेगा एपिसोड के पहले कवि को अभिषेक कुशवाहा वाराणसी से। अभिषेक कुशवाहा वाराणसी से। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद, और राज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें ठाकुर की महफिल में दोबारा आमंत्रित किया और हमें यहाँ पे बुलाया। स्वागत है अभिषेक। धन्यवाद। तो मैं अपनी कविता पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। हमारी कविता उसी पे आधारित है जिससे बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में अपनी अर्धांगिनी को सॉरी कट हो जाएगा, तुम कंटिन्यू करो। तो मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ अपनी अर्धांगिनी के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर। तो मैं पढ़ता हूँ कि पत्नी ने कहा तुम देर तक घुमा न करो, आज का जमाना तो बड़ा हरजाई है। कुछ को तो लूट लेते हैं अंधेरे में और कुछ को तो लूट लेती उनकी परछाई है। मैंने बोला डर कैसा मुझको है प्रिय जब, मैंने बोला डर कैसा मुझको है प्रिय जब मेरे पास हनुमान चालीसा की चौपाई है। हाँ, एक बात से तो डर आज भी यही लगता है, एक बात से तो डर आज भी यही लगता है, ससुर ने गाय का भयानक चीज पकड़ाई है। एक बात से तो डर आज भी यही लगता है, ससुर ने गाय का भयानक चीज पकड़ाई है। अच्छा, मेरी कथा सुनिएगा। स्वागत है अभिषेक। जब से हुई है शादी लगता है ऐसे जैसे तब से दिमाग की सारी व्यवस्था गड़बड़ाई है। जब से हुई है शादी लगता है ऐसे जैसे तब से दिमाग की सारी व्यवस्था गड़बड़ाई है। घर में जो बची कुची बनी थी जो इज्जत अब आके इन्होंने खुद ही हथी आई है। अब तो बच्चे भी मुझे अंकल कहने लगे हैं, अब तो बच्चे भी मुझे अंकल कहने लगे, सर के बाल भी अब पकने को आई है। और जब तक कर सको टालने की करो, जब तक कर सको टालने की कोशिश करो, बाद में तो बजनी सबकी शहनाई। जब तक कर सको टालने की कोशिश करो, बाद में तो बजनी सबकी शहनाई है। बहुत अच्छा। मैं अपनी पत्नी की कुछ विशेषताएं भी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। स्वागत है। लग रहा है नई नई शादी हुई है, बहुत एक्सपीरियंस है। अपने आगे नहीं सुनती किसी की भी, उसके अंदर काली चंडी भी समाई है। अपने आगे नहीं सुनती किसी की भी, उसके अंदर काली चंडी भी समाई है।
झूठ तो वो बस सूंघ के समझ लेती है, झूठ तो वो बस सूंघ के समझ लेती है, कानों में जैसे सायरन लगवाई है। वाह, जब भी कहती है ए जी सुनिए इधर तो जरा, कि जब भी कहती है ए जी सुनिए इधर तो जरा, तब तब जैसे पूरी शरीर थरथराई है। ए जी सुनिए इधर तो जरा, तब तब जैसे पूरी शरीर थरथराई है। बहुत अच्छा। काम काज करके जब बैठती तो सोचती है पूरे विश्व का भार यही तो उठाई है। काम काज करके जब बैठी तब सोचती है पूरे विश्व का भार यही तो उठाई है। सोना लेने की बात कहती है ऐसे जैसे कल से ही बढ़ जानी महंगाई है। सोना लेने की बात कहती है ऐसे जैसे कल से ही बढ़ जानी महंगाई है। कुछ भी कह लो मगर एक बात सही है, कुछ भी कह लो मगर एक बात सही है, पत्नी भगवान है बस यही एक सच्चाई है। कुछ भी कह लो मगर एक बात सही है, पत्नी भगवान है बस यही एक सच्चाई है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक कुशवाहा को, जो कि पत्नी की पीड़ा और पत्नी का सुख बता रहे थे अपने छंद के माध्यम से। इसके लिए हम उनको बहुत बधाई देते हैं कि ठाकुर की महफिल में आपको दूसरी बार बुलाया गया। और आइए महफिल की शुरुआत करते बुलाते हैं अगले कवि शायर जो फारुखाबाद से हमारे बीच है, जिन्हें कहते हैं अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला फारुखाबाद से। मैं अभिषेक शुक्ला फर्रुखाबाद अपना काशी से महादेव की इस अद्भुत नगरी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। साथ ही टीम ठाकुर की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मुझे आप सभी के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अपनी 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत चाहूंगा। स्वागत है। पहली मोहब्बत की बात है ये, तो पहली मोहब्बत में सब गवारा होता है, पहली मोहब्बत में सब गवारा होता है, मेरी जान पीछे पलट कर देखना भी एक इशारा होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोहब्बत में सब गवारा होता है, बहुत अच्छा। मेरी जान पीछे पलट कर देखना भी एक इशारा होता है। और हम तो फिदा हो गए थे तुम पर पहली पहल में, हम तो फिदा हो गए थे तुम पर पहली पहल में, दूसरी पहल में तो सिर्फ मिलने का बहाना होता है। बहुत बढ़िया। अगली लाइन कि मैं तेरे लिए और कितना बेहतर हो सकता हूँ, वाह, मैं तेरे लिए और कितना बेहतर हो सकता हूँ, ये बता कि मैं तुझसे जुदा कैसे हो सकता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और आती जो मेरी कीमत किसी गैर से, आती जो मेरी कीमत किसी गैर से, जरा सोच मैं तेरे लिए कितना बेशकीमती हो सकता हूँ। क्या कहना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब की बार ख्वाहिश तो है, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं जिस शहर से गुजरता चला जाऊंगा, कि मैं जिस शहर से गुजरता चला जाऊंगा वो शहर हमेशा के लिए छोड़ता चला जाऊंगा। क्या कहना, बहुत बढ़िया। यहाँ दोबारा आना कोई बात नहीं, कि मैं जिस शहर से गुजरता चला जाऊंगा वो शहर हमेशा के लिए छोड़ता चला जाऊंगा। और हो सके तो चलकर देखना तुम मेरे बताए रास्ते पर, हो सके तो चलकर देखना तुम मेरे बताए रास्ते पर, मैं सारे शहर को तुझे अपना बता कर जाऊंगा। क्या कहना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अंत में 4 लाइनें हैं कि बाकी सब समझ गए तुझे छोड़कर, वाह, कि बाकी सब समझ गए तुझे छोड़कर, काश तू भी समझ पाता उसे छोड़कर। क्या कहने, बहुत बढ़िया। बाकी सब समझ गए तुझे छोड़कर, काश तू भी समझ पाता उसे छोड़कर। और साथ साथ हमने जो बनाया था, अब वीरान सा लगता है वो आशियाना मेरा, कि अब वीरान सा लगता है वो आशियाना मेरा, जिसे हमने बनाया था हमारी यादें जोड़कर। वाह वाह, धन्यवाद आपको। क्या बात है, बहुत फारुखाबाद से अभिषेक शुक्ला को, और जो ठाकुर की महफिल के मंच पे पहली बार आया और इतनी शानदार कविता पढ़े, इसके लिए मैं अभिषेक को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आपने बहुत अच्छा कविता पढ़ा। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं वाराणसी से कमाल के शायर को, जो नौजवान है और मोहब्बत की बात करता है, जिसे कहते हैं अरकम जाहिद। अरकम जाहिद वाराणसी से। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा टीम ठाकुर की महफिल का और अपने बड़े भाई राज बनारसी भाई का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने का मौका दिया।
मैं अपनी गजल के कुछ शेर रखता हूँ। मैं अपनी गजल पढ़ता हूँ, मतलब आपके सामने है कि स्वागत है। हर तरफ जल रही थी चिता प्यार की, तुमने चाहत बचाने की कोशिश न की। वाह! हर तरफ जल रही थी चिता प्यार की, तुमने चाहत बचाने की कोशिश न की। वाह! याद आया तो पलकें भिगोने लगे, याद आया तो पलकें भिगोने लगे। फोन हमको मिलाने की कोशिश न की। वाह, वाह! तरफ चल रही थी चिता प्यार की, तुमने चाहत बचाने की कोशिश न की। और शेर देखिएगा कि सब सितारे यहाँ देखते हैं तुम्हें, ये उदासी तुम्हारी है किसके लिए। वाह! सब सितारे यहाँ देखते हैं तुम्हें, ये उदासी तुम्हारी है किसके लिए। सज गया आसमां चांदनी रात को, सज गया आसमां चांदनी रात को, तुमने खुद को सजाने की कोशिश न की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थी चिता प्यार की, तुमने चाहत बचाने की कोशिश न की। बहुत अच्छा। एक शेर और लिखेगा कि स्वागत है। खुदा का खिताब तुम्हें दे दिया और तुमने डुबोया हमें प्यार से। वाह! खुदा का खिताब तुम्हें दे दिया और तुमने डुबोया हमें प्यार से। तुमने देखा तमाशा किनारे खड़े, तुमने देखा तमाशा किनारे खड़े, डूबते को बचाने की कोशिश न की। चल रही थी प्यार की, तुमने चाहत बचाने की कोशिश न की। ये सफेदी अभी सर पे आनी न थी, उम्र कम थी अभी बचपना था मेरा। सफेदी अभी सर पे आनी न थी, उम्र कम थी अभी बचपना था मेरा। दूसरों को डराया सदा प्यार से, दूसरों को डराया सदा प्यार से, और खुद को डराने की कोशिश न की। हर तरफ चल रही थी चिता प्यार की, तुमने चाहत बचाने की कोशिश न की। और मत्ता रखता हूँ गजल का। स्वागत है। मेरा हर दम लिखा था दरो बाम पर, कितने अच्छे गुजारे थे दिन साथ में। मेरा हरदम लिखा था दरो बाम पर, कितने अच्छे गुजारे थे दिन साथ में। याद आते हैं हमको वफाओं के दिन, याद आते हैं हमको वफाओं के दिन। हमने उनको मिटाने की कोशिश न की। तरफ जल रही थी चिता प्यार की, तुमने चाहत बचाने की कोशिश न की। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आप सुन रहे थे बनारस के नौजवान शायर अर्दम जाहिद को। अर्दम, तुम्हारी बहर तो मुझे एक शेर याद आता है कि हम तो तुमसे दिल लगाना चाहते थे मगर पर तुमने लगाने की कोशिश न की। और कमाल का पढ़ा तुमने अर्दम, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। पहली बार ठाकुर की महफिल के मंच पर आया और कमाल पढ़ा तुमने। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते एक कमाल के शायर को जो वाराणसी से ताल्लुकात करता है और इसकी गीत, जिसकी आवाज अगर आप सुनेंगे तो आप खो जाएंगे गीतों की दुनिया में, शायरी की दुनिया में।
और आइए आवाज देते हैं एक ऐसे शायर को जो वाराणसी से ताल्लुकात रखता है, जो आपको ले चलेगा गीतों की दुनिया में, शायरी की दुनिया में, शेरों की दुनिया में, जिसका ताल्लुकात, जिसका तकल्लुस है इंतशार, और हम उसे कहते हैं अम्बोज मिश्रा वाराणसी से। अम्बोज मिश्रा वाराणसी से। सबसे पहले तो राज भैया को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी को प्रणाम करते हुए एक गजल से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। सुनिए, निवेदन करता हूं एक गजल निवेदन करता हूं कि अब किसी से दिल लगाने की जरूरत है नहीं, वाह, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है। वाह वाह वाह, अब किसी से दिल लगाने की जरूरत है नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है नहीं, सच के आगे अब फसाने की जरूरत है नहीं, सच के आगे अब फसाने की जरूरत है नहीं, सब समझते हैं बहाने की जरूरत है नहीं। वाह 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 वाह, अब किसी से दिल क्या बात है अम्बोज। की जरूरत है नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है नहीं। वाह वाह। एक मतलब सुनिए, निवेदन करता हूँ कि हाल दुनिया को बताने की जरूरत है नहीं, वाह वाह, क्या हुस्न है, वाह। दुनिया को बताने की बहुत अच्छा। जरूरत है नहीं, दिख रहा है जो दिखाने की जरूरत है नहीं। राम वाह, अब किसी से दिल लगाने की जरूरत वाह, वाह, है वाह। नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है नहीं। नासिकों को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि बेवफाई जो करे उस बेवफा की याद में, उस बेवफा की याद में एक भी आंसू बहाने की जरूरत है नहीं। अब किसी से दिल लगाने की जरूरत है नहीं, बहुत अच्छा। जानलेवा गम उठाने की जरूरत है नहीं। मैं कहता है कि एक और एक मिलकर दो होते हैं। मोहब्बत क्या कहता है, सुनिए निवेदन, मोहब्बत क्या कहती है, सुनिए निवेदन। स्वागत है, स्वागत है। एक मैं हूँ एक तुम हो, दोनों मिलकर एक है। दोनों मिलकर एक है, दोनों मिलकर एक है, ये गणित सबको पढ़ाने की जरूरत है। क्या बात है, लगाने की जरूरत है नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है नहीं। आप आए हैं उजाला हो गया है, देखिए आप आए हैं उजाला हो गया है, देखिए अब दिया कोई जलाने की जरूरत है नहीं। अब किसी से बताने की जरूरत है नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है नहीं। कर रही दुनिया बगावत हमसे तो करती है,
जानलेवा गम उठाने की जरूरत है नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है। मक्ते से आपको जोड़ता हूँ। एक शेर अपने लिए पढ़ता हूँ। बहुत सारी गजल साथियों, मैं बहुत सारी गजल उसकी याद में, उसकी सुंदरता की तारीफ में मैंने लिखे हैं, लेकिन एक शेर अपने लिए निवेदन करता हूँ, सुनिए। स्वागत करता हूँ कि झील सी आंखें है मेरी, पास आकर देखिए, झील सी आंखें है मेरी, पास आकर देखिए, पास आकर देखिए, आपको कश्मीर जाने की जरूरत है नहीं, बताने की जरूरत है नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है। मेरा बहुत आपके सामने पेश करता हूँ। तुम गए ये दर्द भारी मेरी हर खुशियों में है, तुम गए ये दर्द भारी मेरी हर खुशियों में है, मेरी हर खुशियों में है, और अब मुझको सताने की जरूरत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सताने की जरूरत है नहीं, जानलेवा गम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आए और अपना जलवा बिखेर के चले गए, मैं मुझसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ आ गए हो तो बात अच्छी है बहुत, अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत क्या बात है, क्योंकि तुम्हें जाने की जरूरत है। तो तुम देश के हर घर में पहुंच चुके हो, अब तो लोग तुम्हारे पास पहुंचेंगे इस मंच के जरिए। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और अगले कोहिनूर, अगले कवि शायर को बुलाते हैं जो हमारे बीच है, मृत्युंजय चौधरी वाराणसी। मृत्युंजय चौधरी वाराणसी से। पहले तो सभी को नमस्ते। मैं राज बनारसी भैया को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे ठाकों की महफिल मंच पर आने का मौका दिया और अपनी रचना पढ़ने का मौका दिया। बीते दिनों होली बीती है तो मैं होली पे ही कुछ लिखा था, जैसे होली मैं कैसे मनाता हूँ, किसे देख के मनाता हूँ, उसी को लिखा था कि स्वागत है, उसे वही प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। एक सफेद साड़ी उसकी, मुझे फिर आया उस पे प्यार है, हो रही रंगीन शामात, आया होली का त्योहार है। वाह, हो रही रंगीन शामात, आया होली का त्योहार है, देख रूप की रंगत बढ़ाती उसके सुनहरे बाल है। वाह, रूप की रंगत बढ़ाती उसके सुनहरे बाल है, सांवला सा रंग उसका मानो जैसे कोई जाल है। देख गुलाबी होठ उसके, देख गुलाबी होठ उसके, जगी दिल में एक प्यास है, नीले तीखे नैन उसके। वाह, नीले तीखे नैन उसके, मानो दो धारी तलवार है। वाह, माथे की ये काली बिंदिया, वाह माथे की ये काली बिंदिया, लेती मेरे सब्र का इम्तिहान है। वाह, रंग गुलाल तो नाम के सारे, रंग गुलाल तो नाम के सारे, उसका रूप ही रंगों की मिसाल है। वाह, मेरे सादे जीवन में वो आई होली का त्योहार है। क्या कहना है, बहुत सुनने से बनारस के मृत्युंजय चौधरी को, जिन्होंने बताया अपनी कविता के माध्यम से वो होली पर अपनी प्रेमिका वो किस किस तरह से रंग लगाए और कैसे कैसे क्या क्या किया, और ये जो कुछ भी किया इसके लिए ठाकों की महफिल की टीम आपको बधाई देती है। आप पहली बार मंच पर आए और बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी। और आइए बाल कवि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है बनारस से एक ऐसे साहित्य प्रेमी जो तमाम हास्य कवियों को, हर तरह के कवियों को रीड करते पढ़ते, और इस उम्र में कविताओं को पढ़ना और उनकी कविताओं को याद रखना बड़े बड़ों को बस की बात नहीं है। और ऐसे ही बाल कवि को मैं बुलाता हूँ आप सभी के सामने, जिनका नाम है आदित्य राज सिंह वाराणसी से। आदित्य राज सिंह वाराणसी से।
आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं ठाकों की महफिल एवं राज भैया का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार इस ठाकों की महफिल के मंच पर बुलाकर अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। स्वागत है आदित्य। ये कविता है प्रदीप चौबे जी की। हर तरफ गोलमाल है साहब, हर तरफ गोलमाल है साहब, आपका क्या ख्याल है साहब। वाह। हर तरफ गोलमाल है साहब, आपका क्या ख्याल है साहब। लोग मरते रहे तो अच्छा है, लोग मरते रहे तो अच्छा है, अपनी लकड़ी की टाल है साहब, टाल है साहब। आपसे अधिक कोई फूला फूला ना होए, आपसे अधिक कोई फूला फूला ना होए, देश की क्या मजाल कि कोई फूला होए। वाह, बहुत बढ़िया। क्या मजाल कोई फूला होए। मुल्क मरता ना तो क्या करता, वाह। मुल्क मरता ना तो क्या करता, आपकी देखभाल है साहब, वाह, वाह, वाह। देखभाल है साहब। क्या कहना। रिश्वतों पर जी रहे हैं लोग आजकल, रिश्वतों पर जी रहे हैं लोग आजकल। रोटी का आकार है साहब, रोटी का आकार है साहब। बहुत बढ़िया। तो समझिए कि पात पात हूँ मैं, तो समझिए कि पात पात हूँ मैं, अगर वो डाल डाल है साहब। बहुत अच्छा। तो समझिए कि पात पात हूँ मैं, अगर वो डाल डाल है साहब। गाल अपना लाल का चाटे से लोग समझे गुलाल है साहब, लोग समझे गुलाल है साहब। बहुत अच्छा। और अंतिम की 2 लाइनें हैं कि मौत आई तो जिंदगी ने कहा, कि मौत आई तो जिंदगी ने कहा, आपका ट्रक कॉल है साहब, आपका ट्रक कॉल है साहब। वाह वाह वाह। शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आप सुन रहे हैं बाल कवि आदित्य राज सिंह को, जिन्होंने पढ़ी प्रदीप चौबे जी की कविता। प्रदीप चौबे किसके नहीं फेवरेट है, मेरे तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। और आज सर की प्रदीप चौबे जी की एक अमर कविता हम आप सभी दर्शकों के बीच लेकर आए बाल कवि आदित्य राज सिंह के माध्यम से। इसके लिए हम आदित्य राज सिंह को बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्वागत नबी को आगे बढ़ाते और बुलाते कैसे नाम को, जो कि गाजीपुर से ताल्लुकात रखते हैं। हमारे बीच जिसका नाम है सत्यजीत कुशवाहा। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे ठाकुर की महफिल का और राज बनारसी भैया का, जो हमें इस मंच के सहारे कविता पढ़ने का अवसर दिए हैं। और ये हमारी पहली दफा है कविता पढ़ने का, कोई त्रुटि हो तो स्वागत है भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। स्वागत है सत्यजीत। हम अपनी कविता शुरू करते हैं गीत के माध्यम से। स्वागत है। ओ घड़ी भर ठहर जा ओ जाने वाले, घड़ी भर ठहर जा ओ जाने वाले, जी भर के देख लो तुझे आज मैं, भर ठहर जा ओ जाने वाले, जी भर के देख लो तुझे आज मैं। वक्त का पता क्या आए न आए, रुक जाए सांसें फिर आए न आए। हो वक्त का पता क्या आए न आए, रुक जाए सांसें फिर आए न आए। हर कन संभाले रखा हूँ अभी तक, हर कन संभाले रखा हूँ अभी तक, जी भर के भरने दो आँखों के प्याले। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।
कुछ तो है कहता, क्या बात है, सुन लो जरा, कुछ तो है कहता, लब पे जो बातें सूखी पड़ी है, लब पे जो बातें सूखी पड़ी है, वो नजरे हमारी सब कह रही है, वो नजरे हमारी सब कह रही है, क्या तेरे बाद किसके, ओ तेरे बाद किसके रहेंगे हवाले, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जानवर वाह सत्यजीत वाह, ठहर जा, तेरे जाने वाले बंजर रहेंगे तुझ बिन ये जीवन, सब जाएगी ना जुदाई यकीनन, ओ तुझ बंजर रहेगी तुझ बिन ये जीवन, सह जाएगी ना जुदाई यकीनन, जाते 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 बार गले से लगा ले, भर के देख लो तुझे आज मैं, क्या बात है सत्यजीत वाह, जानवर, क्या बात है सत्यजीत, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही शानदार, वाह 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 वाह। कहीं आप सुन रहे थे गाजीपुर के सत्यजीत कुशवाहा के जो आए और ऐसी गीत कला की मैं तो निशब्द हूँ, अभिभूत हूँ और बहुत खुश हूँ कि आज ठाकों की महफिल में सत्यजीत कुशवाहा आए और इस गीत से बिल्कुल ही मूड अच्छा कर दिया। जोरदार तालियां ठाकों की महफिल की तरफ से सत्यजीत कुशवाहा के लिए। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं ऐसे नाम को जो गाजीपुर से ही है, और गाजीपुर तो कई चीजों की वजह से जाना जाता है, वीर अब्दुल हमीद की धरती हो, काशी से थोड़ी दूर पर तो लहरी काशी भी उसे कहते हैं, और उसी धरती से अगला शायर, अगला कवि, अगला गीतकार हम आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं, मुझे कहते हैं मिथिलेश से गाजीपुर से। सबसे पहले तो ठाकुर की महफिल और राज बनारसी भैया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मंच पर मौका दिया पढ़ने का। अपनी 4 लाइनों से शुरू करता हूं। स्वागत है मिथिलेश। बड़ी मुश्किल से रोना आसान हुआ हमारा, बड़ी मुश्किल से रोना आसान हुआ हमारा, वाह, कोई दिल तोड़कर भगवान हुआ हमारा, क्या कहने, वाह वाह दिल वाह, तोड़कर भगवान हुआ हमारा। अब की दोस्तों पे दाव लगा के देखेंगे, अब की दोस्तों पे दाव लगा के देखेंगे, मोहब्बत में बड़ा नुकसान हुआ हमारा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक सुनिएगा कि खुशियां जिंदगी की आधी हो गई, खुशियां जिंदगी की आधी हो गई, खुशियां जिंदगी की आधी हो गई, कल उसकी किसी से शादी हो गई। वाह, फकीर बने फिर रहा हूँ उसी की गलियों में, मैं फकीर बने फिर रहा हूँ उसी की गलियों में, वो किसी की महलों की शहजादी हो गई। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया मिथिलेश। और सुनेगा कि तुझे पाकर भी क्या मिला, तुझे पाकर भी क्या मिला, जिसे ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। तेरे चेहरे की उदासी बता रही है दोस्त, तेरे चेहरे की उदासी बता रही है दोस्त, तुझे दौलत मिली मगर सुकून नहीं मिला। वाह 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 वाह, तेरे चेहरे की उदासी बता रही है दोस्त, तुझे दौलत मिली मगर सुकून नहीं मिला। महलों में जागते रहे लोग रात भर, महलों में जागते रहे लोग रात भर, सड़क पे नींद मिली मगर बिस्तर नहीं मिला। क्या कहना है मिथिलेश, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा। और कुछ पल के लिए दिल में बसाया गया मुझे, कुछ पल के लिए दिल में बसाया गया मुझे, धीरे धीरे नजर से उतारा गया मुझे। वाह, उधर मैं घर पे शादी की बात कर लिया, इधर दोस्तों से भी छिपाया गया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है मिथिलेश, बहुत शानदार।
अभी आप सुन रहे थे गाजीपुर के धरती के लाल मिडलिस्ट स्पीच को, जो कि कमाल का पड़ा और छा गया ठाकुर की महफिल के मंच पर पहली बार आया और अपनी कविता शायरी से इसने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। उसके लिए मैं मिडलिस्ट स्पीच को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ठाकुर की महफिल के मंच की तरफ से। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं मुंबई नागपुर की धरती से आज हमारे ठाकुर की महफिल के मंच पर आए हैं अशोक आगरकर जी। जोरदार तालियों से हम आपको अशोक आगरकर जी मुंबई नागपुर। नमस्कार जी, आप सभी को ठाकुर की महफिल में जो मुझे बुलाया गया है इसके लिए मैं टीम का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी रचना आपके सामने सुनाता हूँ। स्वागत है अशोक। हाँ, पायल थिरकने लगी, पायल थिरकने लगी, चूड़िया खनकने लगी। वाह। पायल थिरकने लगी, चूड़िया खनकने लगी, आपके सावन में परदेसी, आपके सावन में परदेसी, आपके सावन में परदेसी चुनरिया, आपके सावन में परदेसी चुनरिया उड़ने लगी, चुनरिया उड़ने लगी। बढ़िया। सांझे महकने लगी, सांझे महकने लगी, धड़कन भी धड़कने लगी। वाह। सांझे महकने लगी, धड़कन भी धड़कने लगी, आपके सावन में परदेसी बिंदिया चमकने लगी, क्या कहना है? बिंदिया चमकने लगी। जवानी भड़कने लगी, जवानी भड़कने लगी। वाह, क्या बात है। जवानी भड़कने लगी, जान भी तरसने लगी। जवानी भड़कने लगी, जान भी तरसने लगी, आपके सावन में परदेसी आंख भी फड़कने लगी, आंख भी फड़कने लगी। बहुत बढ़िया। नजरे लरजने लगी, नजरे लरजने लगी, जुल्फे महकने लगी, नजरे लरजने लगी, जुल्फे महकने लगी, आपके सावन में परदेसी सखिया भी खटकने लगी, सखिया भी खटकने लगी। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप सुन रहे थे अशोक आगरकर जी को, जो मुंबई महाराष्ट्र से सभी के बीच आए और कमाल की बात कही। अशोक जी, आपकी कविता मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई कि जैसे आपने भड़कने वाला शब्द तक जाता, वो लाइन क्या थी? जवानी भड़क, देख रहा। हाँ, तो जवानी भड़कने लगी इन्होंने कहा, और जवानी भड़कने लगी, इतना प्यार दिखा, जवानी भड़कने लगी, भड़की हुई जवानी भी शांत हो जाए, ये समझा। तो जवानी भड़कने लगी, ऐसा कुछ होता तो भड़कती जवानी, और क्यों नहीं भड़कती, क्योंकि ये भड़कने लायक है और हम सभी को भड़काने ही आए हैं, आपके दिलों की धड़कन को धड़काने ही आए, कविताओं से, शायरी से और अपने कवियों के अतरंगी बातों से। ठाकुर की महफिल का शो का आज से मेगाटिको ज्ञान 9 कवि शायद आज आप सभी के बीच आए और फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। इसके लिए कहना पड़ेगा आपको, कविताएं ऐसी जो छू लेगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठाकुर की